350 बीसी के चाणक्य की स्ट्रेटजी नीति आज के लिए एक स्टार्टअप के लिए कैसे फिट बैठती है, यह आपके दिमाग में भी आ रहा होगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर कैसे एक स्टार्टअप बिजनेस के फाउंडर को 100 करोड़ के लेवल तक लेके जा सकता है। जब भी आप चाणक्य की नीति को, उनकी स्ट्रेटजी को, उनकी प्लानिंग को आप पढ़ते हैं तो आपको एक एनर्जी मिलती है टू थिंक डिफरेंटली, एंड व्हेन यू थिंक डिफरेंटली तो आप एक वर्क करना शुरू करते हैं एक डिफरेंट तरीके से। मैं रमेश चंद्रा आज आपको चाणक्य की वो 5 नीतियां बताने जा रहा हूं जिस पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपके बिजनेस को, आपके स्टार्टअप को 100 करोड़ के क्लब तक ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। पहली जो थ्योरी है चाणक्य की वो है पर्पस ऑफ लाइफ, जिसको चाणक्य ने अपने शब्दों में कहा फाइंडिंग योर स्वधर्मा। फाइंडिंग योर स्वधर्मा यानी पर्पस ऑफ लाइफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पैदा हुए, आपने पढ़ाई कंप्लीट की, अर्न किया, शादी की, किड्स हुए। दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ लाइफ, दिस तो एवरीबडी इज डूइंग। इसके अलावा आपने लाइफ में सोसाइटी के लिए क्या किया। व्हेन यू प्लान ए स्टार्टअप, जब एक स्टार्टअप आप प्लान करते हैं, एक बिजनेस आप प्लान करते हैं तो उस कंडीशन पे आपका एक आइडिया होता है। वो आइडिया आपको बताता है कि आप सोसाइटी के लिए क्या करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ, दैट मीन्स फाइंडिंग द स्वधर्मा फॉर योर स्टार्टअप। तो अगर आपने अपने स्टार्टअप के लिए स्वधर्म यानी अगर पर्पस ऑफ द स्टार्टअप दैट मीन्स वो प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली है जिससे कि आप सोसाइटी को कुछ इनपुट देने जा रहे हैं, तो आपने आधी समस्या को अपने लिए खत्म कर लिया है। लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि जो पर्पस ऑफ लाइफ है यानी पर्पस ऑफ स्टार्टअप है, वो अगर आपने सही चूज नहीं किया है, वो सिर्फ आपके लिए लग रहा है कि वो एक पर्पस ऑफ द स्टार्टअप है आपके लिए, आप सोसाइटी के लिए जो 3 चीजें आपके लिए होती हैं कि ऑडियंस जो है, उस ऑडियंस की क्या प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम का क्या सही सॉल्यूशन था, वो सही सॉल्यूशन अगर आपने नहीं दिया है तो आपका स्टार्टअप शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाला है। इसलिए फर्स्ट फाइंड योर पर्पस ऑफ लाइफ, दैट मीन्स पर्पस ऑफ योर स्टार्टअप। आप कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं और उस सॉल्व करने के तरीके से आपकी ऑडियंस को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में चाणक्य ने डिफाइन किया कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई एम लेकर के नहीं पैदा हुए हैं, दैट मीन्स आपका स्टार्टअप अगर कोई एम लेकर के पैदा नहीं हुआ है तो वो उसका लाइफ वेस्ट होने वाला है और आप उसको आगे तक लेकर के नहीं जाने वाले हैं। नाउ वंस यू फाइंड योर पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ मेरा मतलब यहां पर है कि आपके स्टार्टअप का पर्पस क्या है। अगर आपने प्रॉब्लम फाइंड कर ली है और प्रॉब्लम फाइंड करके उसका सॉल्यूशन आपने खोज लिया है, किस ऑडियंस के लिए आपने वो सॉल्यूशन देने की कोशिश की है वो आपने फाइंड कर ली है। अब आपने दैट मीन्स यू हैड फाइंड योर स्वधर्मा अकॉर्डिंग टू द चाणक्य। अब स्वधर्मा अगर आपने अपना फाइंड कर लिया है तो उस कंडीशन पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए ये आती है डिजायर टू लर्न। अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे हैं तो वो आपके लिए फिर एक नेक्स्ट आने वाला चैलेंज होने वाला है। कैसे हो सकता है कि आप किसी एक फील्ड के मास्टर हों, आप हो सकता है कि एक क्रिकेटर हों और क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हों, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपने प्लान किया कि आपका स्वधर्मा यानी पर्पस ऑफ लाइफ बैडमिंटन खेलना है ना कि क्रिकेट खेलना है। तो उस कंडीशन में आपको एक लर्निंग की जरूरत है कि बैडमिंटन कैसे खेलेंगे या किसी चीज को कैसे करेंगे। हो सकता है कि आप मार्केटिंग के बंदे हों और आपने टेक्निकली कोई स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ है, तो उस कंडीशन पे आपके लिए लर्निंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे आप चीजों को लर्न करते हैं। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है लर्न करने की तो ये आगे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देने वाला है। आपकी डिपेंडेंसी लोगों पर बढ़ती चली जाएगी, आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते चले जाएंगे। या तो आप अपने लिए को फाउंडर खोजेंगे, को फाउंडर आपको मिलते हैं, कितने रिलायबल मिलते हैं, कितने लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो कितने नॉलेजेबल हैं उस फील्ड के, इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो फॉर योर स्टार्टअप इंपॉर्टेंट थिंग इज
कि डिजायर टू लर्न। अगर आपकी लर्निंग की एबिलिटी नहीं है, अगर आप लर्न नहीं कर रहे हैं, नई चीजों को नहीं सीख रहे हैं, तो भी आपके स्टार्टअप को कुछ ना कुछ समस्या होने वाली है। कोई भी स्टार्टअप अगर आप शुरू करते हैं, चाहे वो आइडिया का हो, चाहे वो आपके वेबसाइट से रिलेटेड हो, आपको मार्केटिंग के लिए, स्ट्रेटजी के लिए, सोशल मीडिया के लिए अलग अलग लेवल पे लोग चाहिए होंगे। तो अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग का बेसिक्स नहीं पता है, तो हो सकता है कि आपकी टीम परफेक्टली परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है और आपके पास इनिशियल लेवल पे इतना फंड नहीं होता है कि आप उसको फीड करा करके बहुत बड़ी टीम वहां पर खड़ी कर सके। ऐसे ही अगर आपने सोशल मीडिया कैंपेनिंग के आप हैं और लेट अस सपोज कि आपको नॉर्मल मार्केटिंग नहीं आती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं आती है, आपको टीम बिल्डिंग नहीं आती है, आप इसके अलावा गूगल एनालिटिक्स की चीजें नहीं जान रहे हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड CSS और बाकी चीजें कैसे काम करती हैं वो आपको नहीं पता है, तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए आपको अगर स्टार्टअप को रन कराना है और एक अच्छे लेवल पर लेकर के जाना है, तो लर्निंग का एक कॉन्सेप्ट आपको रखना पड़ेगा और जितना ज्यादा आपके अंदर डिजायर होगी लर्न करने की, आप अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को उतना ज्यादा एक्सेल करके ऊपर लेके जा पाएंगे। सो सेकंड पॉइंट जो मैंने आपसे कहा कि डिजायर टू लर्न, पर्पस ऑफ लाइफ। पहला पॉइंट कि प्रॉब्लम क्या है, किसको आपने सॉल्व किया है, और दूसरा क्या है कि डिजायर टू लर्न, कि कैसे आप कितना ज्यादा लर्न कर पाते हैं चीजों को। नेक्स्ट थिंग ये हो जाएगी। अब आपने पर्पस ऑफ लाइफ, दैट मीन्स आपने स्टार्टअप का स्वधर्मा खोज लिया। डिजायर टू लर्न आपने कंफर्म कर लिया कि आपके अंदर डिजायर है, लर्निंग की एबिलिटी है, आप नई चीजों को सीख लेंगे। लेकिन सवाल फिर यहां पर उठता है, फ्रॉम whom टू लर्न, किससे सीखना है। इसके लिए चाणक्य ने कहा वृद्ध संयोग, आपको उससे सीखना है जो एक्सपर्ट हो। देयर इज ऑलवेज ए डिफरेंस बिटवीन एन ओपिनियन एंड एन एक्सपर्ट ओपिनियन। देयर इज ऑलवेज ए डिफरेंस बिटवीन एन इनपुट एंड एन एक्सपर्ट एडवाइस। तो इसलिए आपको जो एडवाइस लेनी है वो एक एक्सपर्ट से लेनी है और वो एक्सपर्ट आपको सही तरीके से एडवाइस कर पाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम किसी से भी लर्न करते हैं, किसी से भी सीखते हैं, हम हर बंदे से सीखने की कोशिश करते हैं। दैट्स गुड, अच्छी बात है कि आप हर किसी से लर्न करने की कोशिश करते हैं। हमेशा बहुत सारे लोग कहते हैं कि लर्निंग इज द टू वे सिस्टम, सब लोग एक दूसरे से लर्न करते हैं, हम आप भी एक दूसरे से कुछ ना कुछ लर्न करते हैं। लेकिन ओपिनियन देना, इनपुट देना और आपके बिजनेस को एक्सेल करने के लिए एक एक्सपर्ट एडवाइस देने में डिफरेंस है। जब कोई आपको ओपिनियन देता है, वो ओपिनियन मैटर करता है कि वो आपके बिजनेस को कैसे एक्सेल करने वाला है। यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि लेट अस सपोज कि अगर कोई आपका फ्रेंड है, उसका बिजनेस 2 करोड़ रुपीस का टर्नओवर कर रहा है और आपका बिजनेस अगर 5 करोड़ रुपीस का टर्नओवर कर रहा है, और दोनों लोग अगर आप डिस्कस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे यू विल एंड अप विद सजेस्टिंग टू हिम, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न विद हिम। लेकिन अगर आपके लेट अस सपोज कि आपका 5 करोड़ का बिजनेस है और आपके फ्रेंड का 6 करोड़ का टर्नओवर है और आप दोनों लोग डिस्कस कर रहे हैं, एंड अगेन देयर इज नॉट ए लर्निंग, वहां पर एक्सपर्ट एडवाइस आपको नहीं मिल रही है, क्योंकि आप टू वे कम्युनिकेशन में हैं, आप अपनी चीजों को शेयर कर रहे हैं। बट इफ यू आर हैविंग एन एक्सपर्ट एडवाइजर जिसका कि 100 करोड़ का बिजनेस है और उसने 100 करोड़ के बिजनेस को चलाने के लिए, वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट किए हैं, अगर आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप उससे एडवाइस ले रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर आपको कुछ अच्छे इनपुट मिल जाएंगे जिसको कि आप अपने बिजनेस में लागू कर सकते हैं। तो इस कंडीशन पे अगर उसका कुछ भी लेवल एक ले लेते हैं, तो 60 to 70 करोड़ की नॉलेज आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगी। देयर इज नो डाटा ट्रोल इन दैट, उसमें किसी डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं कि वो कोई इंफॉर्मेशन या आपको कोई और चीज देगा। इफ यू आर डिस्कसिंग विद मुकेश अंबानी, तो देयर इज नो नीड ऑफ द डाटा कि हाउ ही इज गोइंग टू कन्विंस यू, वट एवर ही विल से, ही हैज ए प्रूवन रिकॉर्ड, वो आपको बताएंगे कि कैसे होगा। ये एक अलग अलग लेवल पे आता है। अगर आप स्टार्टअप हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं फंडिंग के लिए, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि प्रेफर द एंजल इन्वेस्टर्स,
क्योंकि वो आपकी हैंड होल्डिंग भी रखेंगे और आपको एक लेवल तक सजेस्ट भी करेंगे, बिकॉज मेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। आपकी लाइफ में मेंटर बहुत जरूरी है और इस लेवल का मेंटर जरूरी है कि वो आपको आपके बिजनेस को एक लेवल तक लेके के जा सके। तो चाणक्य ने दूसरी जो बात कही किससे सीखने की, लर्न टू डिजायर, ठीक है, लेकिन टू हुम टू लर्न, यानी वृद्ध संयोग, जो एक्सपर्ट हो उससे सीखें, जो एक्सपर्ट नहीं है उससे सीखने की जरूरत नहीं है। वो आपको इनपुट दे सकता है, आपके लिए ओपिनियन दे सकता है, लेकिन आपके बिजनेस को ग्रो नहीं करा सकता। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए आता है, क्रिएटिंग एन इंस्टीट्यूशन। अगर आप अपने साथ लीडरशिप डेवलप नहीं कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आपको आने वाली है। नेक्स्ट स्टेप जो आपका नेक्स्ट स्केल अप होगा वो तब होगा जब आपके आसपास टीम काम कर रही होगी, आपके साथ में टीम लीडर्स होंगे जो आपके लिए वर्क कर रहे होंगे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को फाउंड किया, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर, लेकिन उसने चाणक्य ने किंगडम के साथ साथ, राजा के साथ साथ किंगडम को भी बिल्ड किया, पूरे सिस्टम को बनाया कि कैसे वो पूरा सिस्टम काम करेगा। ही क्रिएटेड द किंगडम फॉर द फ्यूचर चंद्रगुप्त मौर्य ऑल्सो। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी चीज है कि चीजें वन मैन शो नहीं होनी चाहिए। बीइंग एन एक्टर एंड टू क्रिएट ए प्रोडक्शन कंपनी इज एंटायरली ए डिफरेंट थिंग। आपने इनिशियली स्टार्टअप को शुरू किया, आपने चलाया, एक लेवल तक लेकर के आए, लेकिन अगर आपके पास काम करने वाली टीम नहीं है, अगर टीम आपके आसपास स्किल्ड, एफिशिएंट और डिवोटेड नहीं है, लीडरशिप अगर टीम में नहीं है, तो भी आपको स्टार्टअप को चलाने के लिए, अपने बिजनेस को रन करने के लिए प्रॉब्लम आने वाली है। सो चाणक्य व्हाट नेक्स्ट ही सेड, टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन। अपने लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाइए, एक सिस्टम बनाइए जो आपके लिए पूरी तरह से काम कर सके। तो नेक्स्ट थिंग इज क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन, लीडरशिप डेवलप करिए, अपने साथ लोग काम करने वाले लोगों को डेवलप करिए जो आपके लिए वर्क कर सके। नाउ यू फाउंड द पर्पस ऑफ द स्टार्टअप, दैट मीन्स अपने स्टार्टअप का आपने स्वधर्म फाइंड कर लिया, आपके अंदर डिजायर जनरेट हो गई है टू लर्न, किससे लर्न करना है, यू फाइंड द वृद्ध संयोग फॉर यू, यू हैव ट्राइड टू क्रिएट द इंस्टीट्यूशन अराउंड यू, और आपने अपने आसपास के लीडरशिप को डेवलप करने की कोशिश की। नेक्स्ट थिंग जो हम बात करने जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अबाउट द लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपने सोचा है वो आपके लिए कैसे लॉन्च होगा और कैसे वर्क करेगा। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो चाणक्य से रिलेटेड है, कि चाणक्य कैसे आचार्य चाणक्य में कन्वर्ट हो गए। चाणक्य तो तक्षशिला में एक शिक्षक हुआ करते थे। नंद वंश सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था उस समय का, और धनानंद जो उसके राजा हुआ करते थे, उनको नसीहत देने के लिए, उनको आगाह करने के लिए चाणक्य उनके दरबार में गए और उन्होंने कहा कि सिकंदर युद्ध करते हुए आपके राज्य की तरफ बढ़ रहा है, अगर आप जागरूक नहीं होंगे, अपनी सेनाओं को तैयार नहीं करेंगे, भोग विलास में अगर आप बने रहेंगे, तो सिकंदर आएगा और आपको साम्राज्य को खत्म कर देगा। धनानंद इससे बहुत तेज नाराज हुए और उन्होंने बेइज्जत करके चाणक्य की चुटिया वहां पर खोल दी, और उसी दिन चाणक्य ने एक प्रण लिया कि जब तक मैं इस साम्राज्य को खत्म नहीं कर देता हूं, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यहां से चाणक्य की चीजों की शुरुआत हुई थी और वो बाहर निकल करके आए। उन्होंने अपने प्रण को लिया और प्रण को लेकर के उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका नाम चंदू था, 18 साल के लड़के को फाउंड किया और उसको एक लाइफ में उसके एक राजा बनाने का प्रयास करने का उन्होंने शुरू कर दिया। अब यहीं से एक छोटी सी स्टोरी शुरू होती है कि जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का प्रयास किया और एक सेना खड़ी करने की कोशिश की, मैं बाकी की स्टोरी में नहीं जाना चाह रहा हूं, एक सेना खड़ी करने की उन्होंने कोशिश की, तो लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने 5000 लोगों की एक सेना खड़ी की और 5000 लोगों की सेना को लेकर के उन्होंने नंद वंश के पे जाकर के हमला कर दिया। लेकिन उस सेना ने, जो वहां की मगध की सेना थी, मगध की सेना ने उनके 5000 सेना की टुकड़ी को आधे दिन में ही ध्वस्त कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य किसी तरह से वहां पर जान बचा करके भागे। लेकिन यहां पर चाणक्य को एक सीख मिली
कि हमको क्या करना है। हम एक बार में अपनी सारी एनर्जी जब एक जगह पर लगा देते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट द ट्रुथ केम कि लर्निंग फ्रॉम द फेलियर। आप फेलियर से कैसे लर्न करते हैं। उन्होंने क्या किया, फिर अपने आप को समेटा, वापस एक नई तरीके से चीजों को सोचा और नई तरीके से चीजों को सोच करके ये प्लान किया कि हम मगध के ऊपर हमला एक बार में नहीं करेंगे। हम उसके आसपास के जो राज्य हैं जो हमको फेवर कर सकते हैं, जो कमजोर हैं, हम उनके ऊपर धीरे धीरे हमला करेंगे। उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ियां जनरेट की, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू किया और युद्ध का अभ्यास करते रहे उन छोटे छोटे हमलों के थ्रू। तो आप करते क्या हैं कि वंस यू स्टार्टअप, आप एक बार में अपनी सारी एनर्जी वहां पर लगा देते हैं। आपको डिसाइड करना होगा कि क्या करना है, कि लॉन्च और ट्रायल या ट्रायल एंड देन लॉन्च। तो अब आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पहले ट्रायल करके लॉन्च करना चाह रहे हैं या लॉन्च करके तब ट्रायल करना चाह रहे हैं। जितने भी स्टार्टअप उन्होंने अपनी सारी एनर्जी शुरू में लगा दी, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सही हो, आपने अपना स्वधर्म सही फाइंड किया हो, लेकिन हो सकता है कि आपकी लर्निंग भी ठीक हो, लेकिन हो सकता है कि जो ऑडियंस आपने चूज की है या जो आपने अपने लिए बिजनेस मॉडल तय किया है वो बिजनेस मॉडल सही ना बैठ रहा हो। तो ऐसी कंडीशन पे हो सकता है कि उसी बिजनेस के लिए, उसी स्टार्टअप के लिए आपका बिजनेस मॉडल कुछ और हो जाए। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ट्रायल पहले करें, लॉन्चिंग बाद में करें। ट्रायल करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको चीजों को लॉन्च करना है, किन पोजीशंस पे हम फेल होने वाले हैं। पायलट प्रोजेक्ट्स बनाएं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं, स्टेप वाइज लॉन्चिंग करें। जब स्टेप वाइज आप लॉन्चिंग करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। चाणक्य ने जो ये काम किया कि उन्होंने धीरे धीरे कॉर्नर से जाकर के, किनारे से जाकर के अलग अलग छोटे छोटे राज्यों पे हमले करके, जो अलग अलग स्टेप्स में उन्होंने एफर्ट किए, जो पायलट प्रोजेक्ट्स उन्होंने बनाए, उन प्रोजेक्ट्स ने उनको एक प्रैक्टिस का ऑप्शन दिया। उस प्रैक्टिस ने उनको परफेक्ट बनाया और एक समय ऐसा आया कि एक बड़ी सी टीम बना करके उन्होंने मगध पे हमला किया और फाइनली वो जीत गए। इसलिए आपके लिए बाकी सारी चीजों के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपने टेस्ट एंड लॉन्च किया है या लॉन्च एंड टेस्ट किया है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले टेस्टिंग करें। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टार्टअप अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उस स्टार्टअप की पोजीशन में आपके पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म है। आप एक पायलट प्रोजेक्ट के फॉर्म में 100, 200, 300 लोगों को रख सकते हैं। आप ऐसा नहीं होगा कि भाई आप डायरेक्टली पूछे लोगों से कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, देन इन दैट केस यू विल नॉट गेट द प्रॉपर आंसर। आप एक क्रिएटिव बना करके चीजों को थ्रो कर सकते हैं मार्केट में। अगर आपको रिस्पांस मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर ऑडियंस से इसका मतलब है कि आपका स्टार्टअप सही डायरेक्शन में है। आप टेस्टिंग पहले कर लें लॉन्च करने से पहले। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम सही हो, आपने सारे स्टेप सही लिए वो हों, लेकिन उस कंडीशन पे आपका बिजनेस मॉडल गलत हो रहा हो। नॉर्मली ये केसेस में होता है। तो उसी स्टार्टअप के लिए आपका बिजनेस मॉडल चेंज हो सकता है। इसलिए आप टेस्टिंग देन लॉन्चिंग का ऑप्शन आप रखें। दिस वाज द लास्ट थ्योरी कि जो आप फेल हुए हैं उससे भी आप सीखें और पायलट प्रोजेक्ट्स में चीजों को लेकर के आए। पायलट प्रोजेक्ट जो है आपके लिए हमेशा हेल्पफुल हो सकते हैं। आपके सारे पैसे को जीरो होने से बचा सकते हैं, आपकी एनर्जी को बाद में बचाए रख सकते हैं। पूरी सीरीज चाणक्य की देखते रहने के लिए आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आए वो आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।